हाय, वीनस बहुत जल्दी ही सैजिटेरियस में ट्रांजिट करने वाला है आफ्टर स्टेइंग स्कॉर्पियो फॉर सम टाइम। अब जब भी वीनस सैजिटेरियस में ट्रांजिट करता है, सो वन थिंग इज इंश्योर दैट देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेटर सेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रेटर सेंस ऑफ इनर स्ट्रेंथ। वाई? बिकॉज जब वीनस स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करता है तो वीनस जो कि दो मारक भावों को रूल करता है, सेकेंड एंड सेवेंथ हाउस, तो उनका इम्पॉर्टेंस जब वो स्कॉर्पियो में आता है तो डिमिनिश हो रहा होता है, बिकॉज स्कॉर्पियो कम्स इन द 8th हाउस विच इज़ द हाउस ऑफ डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेकेंड एंड सेवेंथ हाउस के जो एलिमेंट्स हैं लाइक वेल्थ, पार्टनरशिप, मैरिज, फैमिली, इनमें या तो कुछ कमी आ रही होती है या फिर इन एस्पेक्ट में कोई चेंज आ रहा होता है, कोई टफ चेंज आ रहा होता है। तो वीनस इन स्कॉर्पियो heavily represents some sort of emotional unrest, great disturbance, inner turmoil, and that's why native feels very much disturbed जब वीनस इन स्कॉर्पियो के फेस में वो होता है, अगर उसकी वीनस की या वीनस से रिलेटेड कोई दशा चल रही होती है तो। एंड वीनस इन स्कॉर्पियो का फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी के भी लिए, बिकॉज वीनस ट्राइज टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस in the properties of Venus or the elements of second and seventh house, so that it can put you in that zone of problem and it can highlight the aspects that need healing. So it represents a great inner transformation that one might experience when Venus is in Scorpio. तो ये एक तरीके की हीलिंग का पीरियड है, ये एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। और जब वीनस स्कॉर्पियो में रहने के बाद जब आप अपनी डार्कनेस से इंटरैक्ट कर रहे होते हो, आप अपने टॉक्सिक जो भी आपके एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो डार्क एस्पेक्ट्स हों, टॉक्सिक हों, नेगेटिव हों, जिसको आपको आउटग्रो करने की ज़रूरत है, उससे आप इंटरैक्ट करके और वो नॉलेज गैदर करके जो कि आपको इन एरियाज़ को हील करने में और ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी, तो वो नॉलेज आप गैदर कर पाते हो व्हेन वीनस इज़ इन स्कॉर्पियो। इसके बाद जब वीनस ये नॉलेज गैदर करने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करने के बाद जब सैजिटेरियस में जाता है, सो इट फील्स मच मोर इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स एंड इट फील्स क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड इन इट्स माइंड, बिकॉज सैजिटेरियस रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ थिंग्स, proper order of life, because it comes in the house of dharma. तो वीनस जब सैजिटेरियस में जाएगा तो आपका माइंड ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको ये पता होगा कि मेरा अब फोकल पॉइंट क्या होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑब्सेस्ड विद द थिंग्स रिप्रेजेंटेड बाय वीनस, जो कि आप पहले कर रहे थे। जब आप वीनस इन स्कॉर्पियो वाले फेज़ में थे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे किसी चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, बट यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन। आपका जो फर्स्ट फेज़ होता है वीनस इन स्कॉर्पियो में, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करोगे वीनस रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ में या फिर सेकेंड एंड सेवेंथ हाउस के एलिमेंट्स उसमें, और प्लस आप उसको ज़्यादा चेज़ करना चाहोगे। लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स। अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही थी एंड इट वॉज नीडिंग सम सॉर्ट ऑफ एंड, तो आप उसको और चेज़ करोगे, आप अपना दिमाग लगाओगे कि कैसे भी करके ये चीज़ बच जाए, मैं इसको सेव कर लूँ, बट वैसा नहीं होता है। तो अल्टीमेटली वीनस हेल्प्स यू गेट दिस इंसाइट व्हेन वीनस मूव्स टू सैजिटेरियस दैट ओके, आई मीन वट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट एंड नाउ यू हैव न्यू थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू, नाउ यू हैव better aspects to redirect your energy and probably make something better out of it. So Venus in Sagittarius always helps you to understand one thing, that you need to do what is right, because Sagittarius ensures some sort of realization when it comes to right things, right deeds, right actions. So somehow you are there because Venus represents constructive approach. So when Venus moves to Sagittarius, आपकी जो अप्रोच है उसमें एक तो बल आ जाता है, बिकॉज इट्स अ फायरी साइन, तो एक बल आता है। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ। नाउ यू ऑलरेडी गैदर्ड योर लेसन व्हेन इट वाज इन स्कॉर्पियो, एंड नाउ यू आर एबल टू यूटिलाइज दोज लेसन्स वेरी इफेक्टिवली बाय चेंजिंग योर अप्रोच एंड परफॉर्मिंग in a way that is more productive and will help you to create your life instead of getting you blocked or stagnant.